अब हम आपको गुणज के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए, इससे पूर्व भी हम आपको बता चुके हैं कि जैसे गुणज है, गुणज का भी 3 नाम है। इससे पूर्व आप आभाज्य संख्या के कई नामों को समझा। अब गुणज को देखते हैं। इसका नाम है गुणज। इसका 3 नाम हो गया, गुणज, गुणांक और अपवर्त। अब तीनों नाम एक ही है, तीनों नाम अलग अलग नहीं है। आपको कोई भी प्रश्न अगर पूछा जाएगा उसमें गुणज भी पूछ सकता है, गुणांक भी पूछ सकता है और अपवर्त भी पूछ सकता है। अब हम तीनों के बारे में जानते हैं। गुणज नाम से ही आपको पता है कि इसमें गुणा करना है। जब भी गुणज है तो इससे पता चलता है कि गुणज माने गुणा का ही काम है। अब देखते हैं, जैसे दो का गुणज निकालें, तब 2 का गुणज हो जाएगा 2 गुना 1, 2 गुना 2, 2 गुना 3, 2 गुना 4। हमने क्या देखा कि 2 का गुणज क्या हो गया, 2 गुना 1, 2 गुना 2, 2 गुना 3, 2 गुना 4। कहने का अर्थ है ये हो गया 2, 8। तो इस ढंग से हम देख रहे हैं कि 2 का अगर हम पहाड़ा पढ़ते जाते हैं, 2 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, तो हमको गुणजों की संख्या निकल जाती है। इसी ढंग से अगर हम तीन का गुणज निकालना, तो फिर हम 3 का पहाड़ा पढ़ देंगे। 3 3 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15। ये गुणजों की संख्या अनंत होगी। चूंकि 3 को अगर 1 2 3 4 इस ढंग से हम गुणा करते जाएंगे तो इसकी गुणजों की संख्या निश्चित नहीं होगी, ये अनिश्चित होगी। अब फिर हम आगे देखते हैं। तो 2 का गुणज हमको क्या निकल गया, 2 4 6 8 10 12 14 16। 2 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छाके 12, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16। इस क्रम में ये बढ़ते जाएंगे, इस क्रम में ये बढ़ते जाएंगे। फिर जैसे हम 4 का गुणज निकालते हैं, फिर ये हो जाएगा 4 4 4 गुना 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16। अब हम गुणज की परिभाषा पा रहे हैं। वे सभी संख्याएं, माने कौन सभी संख्याएं, ये सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जिनमें दी गई किसी संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाए। माने क्या, वे सभी संख्याएं माने वे सभी संख्याएं माने कौन, ये सभी संख्याएं जो दी गई संख्या से, दी गई संख्या मेरा क्या है 2, दी गई संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाए, गुणज कहलाता है। गुणज का परिभाषा क्लियर हो गया। वे सभी संख्याएं माने कौन, ये सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जिसमें दी गई किसी संख्या से, दी गई किसी संख्या माने क्या, ये दी गई किसी संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाता है, तो वह क्या कहलाता है, वह दी गई संख्या, वह दी गई संख्या को गुणज कहते हैं। ये जो दी गई संख्या है इसी को हम क्या कहते हैं, गुणज कहते हैं। तो गुणज का परिभाषा क्लियर हो गया। अब हम एक चीज देखते हैं, 2 का गुणज लिखे, 2 का गुणांक भी लिख सकते हैं, 2 का अपवर्त भी हम लिख सकते हैं। यानी यही क्वेश्चन को अगर हम कहेंगे तो 2 का गुणांक ज्ञात करें, यही होगा आंसर। 2 का गुणांक ज्ञात करें, इसी का नाम हमने कहा गुणज।
गुणांक और अपवर्ती, ये तीनों नाम सेम है। 2 का गुणांक ज्ञात करें, यही निकलेगा। 2 का 3 का अपवर्ती ज्ञात करें, यही निकलेगा। 4 का गुणज ज्ञात करें, यही निकलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम कि इन तीनों में कौन सी संख्या कॉमन है, जो तीनों में। 2 तीनों में नहीं है, 4 तीनों में नहीं है, 6 तीनों में नहीं है, 8 नहीं है, 10 भी नहीं है, ये 12। देख रहे, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो जो तीनों में रहता है उसको कहते हैं सारगुणज। सारगुणज, तो सारगुणज मेरा क्या हो गया? 12। जब ये 12 मिला तो आगे 24 भी मिलेगा। फिर इसमें 3 जोड़ते जाएंगे, इसमें 2 जोड़ते जाएंगे, तो फिर ये 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48। इसी क्रम में ये हमको सारगुणज बढ़ेंगे। सारगुणज का दूसरा नाम भी ये है, जिसको कहते हैं सामान्य गुणज। इसका क्या नाम है? सामान्य। अब हम गुणज का कंसेप्ट ले चुके, अब इस पर हम देखते हैं किस ढंग का प्रश्न पूछा जाता है। एक चीज और आप ध्यान देंगे, ये 12 जो सारगुणज निकला, ये शुरू वाला जो है, इसी को हम लौसा भी कहते हैं। इसी को हम लौसा भी कहते हैं। लौसा मीन्स लघुत्तम समापवर्त। लघु मीन्स होता है छोटा, और तम मान होता है रूप, छोटा से छोटा रूप। लघु मीन्स इसको और हम जब लघुत्तम चैप्टर को हम बताएंगे तब इसको और हम क्लियर करेंगे। अब यहां देखते हैं, लघु मीन्स छोटा, तम मान रूप माने छोटा से छोटा रूप। लघुत्तम का सही परिभाषा ये अपवर्ती से निकलता है, लेकिन हम लघुत्तम जो निकालते हैं 2, 3, 4 का, ये निकालना तो गलत है, लेकिन हम बनाते हैं, ये चलता है। ठीक है, तो ये लघुत्तम का भी हमको कंसेप्ट आ गया। और फिर हम आगे प्रश्न देखते हैं कि कैसे बनता है। अब हम गुणज के बारे में समझ चुके हैं। अब हम देखते हैं कैसे प्रश्नों को पूछा जाता है। प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 के प्रथम 5 गुणजों को लिखें। 2 के देखिए, ये एक प्रश्न हुआ। 2 के प्रथम 5 गुणजों को लिखे, क्या क्या हो जाएगा? 2, 4, 6, 8 और 10। 1, 2, 3, 4, 5, ये 2 के प्रथम 5 गुणज हो गए। इसी में कई ढंग के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। 3 के प्रथम 5 गुणजों को लिखें, 10 के प्रथम 10 गुणजों को लिखें। इस ढंग से हम कई प्रकार के प्रश्नों को बना सकते हैं। अब ध्यान ये देने वाली बात है कि गणित में जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। अगर आप प्रश्नों को रटेंगे तो कभी नहीं होगा। इसमें कई क्वेश्चन बनेंगे। 2 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल ज्ञात करें, इसी में बन गया 2 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल ज्ञात करें। फिर इसी को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे।
2 4 6 8, इसी को हम जोड़ देंगे, योगफल निकल गया। फिर इसी में आगे क्वेश्चन बन सकता है, 2 के प्रथम 5 गुणजों का अंक गुणनफल ज्ञात करें। फिर इसी को हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। हो गया। फिर इसी में पूछते 2 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात करें। फिर वही क्रिया, जोड़ के और 5 से हम, ठीक है। तो इस ढंग से हम इस गुणज पर कई प्रकार के प्रश्नों को हम बना सकते हैं। जब तक आपका गुणज का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप किसी भी प्रश्न को हल नहीं कर सकते। हम आगे के प्रश्नों को हम देखते हैं। प्रश्न लिखे, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 2 का गुणज हो। बड़ी संख्या और छोटी संख्या हम जानते हैं कि जैसे 2 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 2 ठो 9। 3 अंकों की अगर हमको बड़ी संख्या ज्ञात करनी होती है तो क्या करते हैं, 3 ठो 9। कितनों भी अंक की अगर बड़ी संख्या हमको ज्ञात करनी हो तो उतना 9 हम दे देते हैं तो वह बड़ी संख्या हो जाती है। जैसे 8 अंकों की बड़ी संख्या 8 ठो 9। तो 2 अंकों, पहले हम अंक समझ लेते हैं। अब उसी में अगर हमको छोटी संख्या दे देगा, 2 अंकों की छोटी संख्या, एक पर एक जीरो लगा के 2 अंक बना लेते हैं। 7 अंकों की छोटी संख्या, एक पर 6 जीरो। तो ये बड़ी संख्या और छोटी संख्या हम समझ चुके। अब हम आ रहे हैं 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो क्या हो, 2 का गुणज हो। चलिए देखते हैं। 2 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है, 99। अब ये 99 2 से विभाज्य नहीं है। विभाज्यता का नियम को भी हमको याद रखना है कि 2 से विभाज्यता का नियम है, अगर इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 होती है तो वह संख्या क्या होती है, 2 से विभाज्य होती है। तो यहां पर हमको इन संख्याओं में से कोई नहीं है, इसलिए 2 से विभाज्य नहीं है। प्रश्न कर रहा है 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी तो संख्या ये है लेकिन ये हमको 2 से विभाज्य नहीं है। तो हम फिर इसके पीछे वाले संख्या की तरफ बढ़ते हैं, 98 लिखते हैं। ये 98 हमको इकाई के जगह पर इसमें से एक अंक है, इसीलिए 2 से विभाज्य है, तो इसका आंसर हो गया 98। इसी प्रश्नों में दे सकता है 2 अंकों की बड़ी से बड़ी, हम यहां दे देंगे 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 3 से विभाज्य हो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 4 से विभाज्य हो। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 6 से विभाज्य हो, या 7 से विभाज्य हो, या 8 से विभाज्य हो। इस ढंग से हम कई प्रश्नों को बना सकते हैं। फिर आगे हम चलते हैं। देखिए, ये तो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गया। अब हम 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ले रहे हैं। देखिए,
अब फिर 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 10 से विभाज्य हो, पहले 2 अंकों की संख्या शुरू कहां से होती है? 10 से। 1 2 9 मेरा 1 अंकों की संख्या है, याद रखेंगे 9 मेरा 1 अंकों की संख्या है, 10 से मेरा स्टार्ट होगा। ये हो गया 10 11 12 13 14 से लेकर के कहां तक? 99 तक 2 अंकों की संख्या। करा 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी छोटी 10 है मेरा, ये 2 से विभाज्य। अगर यही प्रश्न रहता 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 3 से विभाज्य हो, तो इस कंडीशन में 10 मेरा 3 से विभाज्य नहीं है, 11 भी मेरा 3 से विभाज्य नहीं है, इसका आंसर हो जाता 12। इस ढंग से हम कई प्रश्नों को हम बना सकते हैं। अब एक और छोटा सा प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं, देखिए अब हम इस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 से छोटी 3 के गुणजों की संख्या लिखें। क्या कह रहा है? 25 से छोटी। इस प्रश्न के 2 पार्ट है, एक है 25 से छोटी और दूसरा है 3 के गुणजों की संख्या लिखें। तो पहले हम 3 के गुणज लिखते हैं। तो 3 का गुणज होगा 3 3 दूना 6 3 3 9 3 चौके 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 27 और 3 9 30। तो अब इसमें प्रश्न है, पहला है 3 के गुणजों की संख्या, तो 3 के गुणज हमारे ये हो गए। अब इसमें कर है 25 से छोटी, तो 25 से छोटी लेना है, तो ये 27 और ये 30 नहीं होंगे, यहाँ 24 तक आ गया। अब इसमें फिर प्रश्न है, प्रश्नों को ध्यान से देखें, गुणजों की संख्या, यही मेरा गुणज है संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, यही मेरा आंसर होगा। इसी क्वेश्चन को लिख सकता है 25 से छोटी 3 के गुणजों को लिखें। तो इस ढंग से गुणज का जब आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, तो किसी भी ढंग का अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो उसका आप सही सही हल निकाल देंगे। एक चीज और आप ध्यान देंगे कि जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं, अगर एक बार पुनः देख लें, एक बार पूरा देख लें, अब पुनः उसको अगर अच्छा लग रहा है तो कॉपी कलम निकाल के इसको उतारने का प्रयास करें, इसको लिखने का प्रयास करें, जिससे कि आपका क्लियर कंसेप्ट बन सके। ठीक। अब